फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग इस क्लास में देखेंगे वर्ष 2020 में जो आपके बोर्ड एग्जाम द्वारा पूछा गया साइंस का क्वेश्चन था, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, यानी कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव बोर्ड द्वारा पूछा गया था वो आप यहाँ से करेंगे तो आपकी तैयारी कैसी है ये आपको खुद से पता चल जाएगा और आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आखिर तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते रहिएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पर नए हो, पहली बार क्लास कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 2020 में आपको 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें से कोई भी 40 आंसर देना होता था। जैसा कि यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन में दिख जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 से लेकर 48 तक दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम 48 क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए आज की क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्लियर होगा। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, आपका पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखिएगा कि मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विद्युत धारा, यानी कि आपको धारा दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है आपको? धारा दिख रहा है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका है विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फास्ट में आप लोग आंसर बताइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा में बोला गया आपका वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं। 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं। जनरेटर है आपका, विद्युत मोटर है आपका, जनरेटर विद्युत मोटर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विद्युत मोटर। याद रखिएगा, अगर बात कर ले जनरेटर की, तो जनरेटर जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, जबकि मोटर जो है आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? आपका मोटर करता है। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा आपके सामने बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आपके फिजिक्स का है। कहा गया आपका दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सही सूत्र कौन सा होगा ये हमें बतानी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 1/v + 1/u = 1/f है। इस फॉर्मूला को हमने सिद्ध भी किया है। जिसको नहीं आता हो सिद्ध करने, चूँकि ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट खोलिए, ओपन कीजिएगा, आपको वहाँ से साइंस के क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका चौथा नंबर। चौथा में कहा गया आपका, देखिएगा ध्यान से, कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है या ठीक किया जा सकता है। कौन से लेंस का उपयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष में करते हैं। ये दृष्टि दोष क्या होता है ये सब हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। तो जो पहली बार क्लास कर रहे होंगे तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये सब का पूरा मेरा लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा टॉपिक वाइज फिजिक्स आपको मिल जाएगा, बस आपको प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अवतल लेंस। क्या हो जाएगा आपका? अवतल। यहाँ लेंस लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे अवतल से ही काम चला लिया गया है। पाँचवा नंबर देखिएगा। पाँचवा में कहा गया रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो कोई पदार्थ बन के तैयार होगा, यानी कि एरो के बाद जो कोई भी पदार्थ बन के तैयार होगा आपका, वो कहलाएगा, जैसे ये इसके बाद जो तैयार होगा ये कहलाता है आपका प्रतिफल या उत्पाद कहलाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। छठा में कहा गया आपका, ध्यान से देख लीजिएगा, टूथपेस्ट कैसा होता है। जो हम लोग जो ब्रश जो करते हैं मॉर्निंग के समय में, वो पेस्ट जो होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या आपका उदासीन होता है। तो पेस्ट जो है वो आपका क्षारीय होता है। ठीक है, और आपका लार जो होता है वो आपका अम्लीय होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका 7वां नंबर। 7 में कहा गया निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। इसका राइट आंसर कौन होगा? सल्फर है, क्लोरीन है, ग्रेफाइट है, आयोडीन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ग्रेफाइट, जो कि आपको पेंसिल में दिख जाएगा, वो आपका विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका 8वां नंबर। और 8 में कहा गया निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी COOH। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 9 में कहा गया स्विच लगाए जाते हैं। ये आपको विद्युत चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। बोला गया स्विच लगाए जाते हैं ठंडा तार में या गर्म तार में या भू योजित तार में या इनमें सभी में। तो स्विच जो लगाए जाते हैं वो हमेशा लगाए जाते हैं किसमें? वो आपको लगाए जाते हैं गर्म तार में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका 10। 10 में कहा गया आपका निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है।
और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है ये बतानी है। तो देखिए आपका पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है और बायोगैस है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो होगा वो होगा आपका बायोगैस। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने होगा। 11 में कहा गया मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है। वृक्क को जिसको हम लोग किडनी कहते हैं, क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं, ये किससे संबंधित होता है ये हमें बतानी है। पोषण से, श्वसन से, परिवहन से या उत्सर्जन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्सर्जन से आपका किडनी संबंधित होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 में कहा गया हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है ये बतानी है। मस्तिष्क पाया जाता है या तंत्रिका पाया जाता है या मुख या आपका स्पर्शक। इसका राइट आंसर कौन होगा, वो होगा आपका स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आपका स्पर्शक पाया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 में कहा गया आपका प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये सब क्वेश्चन जो है आपका कब 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे। जो बच्चे तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे सब क्वेश्चन उनको याद भी होगा। ठीक है, ये अब कहा गया यहाँ पे प्रकाश की किरण गमन करते, तो गमन करती है वो हमेशा सीधी रेखा में। ये आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है और पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 में कहा गया आपका निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, यानी कि SI मात्रक क्या होता है। विकल्प आपका जूल है, वाट है, अर्ग है या आपका डायोप्टर है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है वो होता है आपका डायोप्टर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 15 में कहा गया आपका किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। देखिए बात कर लेते हैं हम न्यूनतम, सबसे कम विचलन यानी कि फैलाव। किस रंग का फैलाव सबसे कम होता है ये हमें बतानी है। तो हो जाएगा आपका लाल का। किसका होता है, लाल का। ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, बैगनी आपका नहीं होगा, चूंकि बैगनी रंग का फैलाव सबसे अधिक होता है। ठीक है, उच्चतम कह सकता अगर कहता क्वेश्चन में तो बैगनी करते, न्यूनतम करा तो आपका होगा लाल। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में कहा गया आपका बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। पहला विकल्प है प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम लोग AC कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव करेंट। दूसरा आपका दिष्ट धारा जिसको हम लोग DC कहते हैं। यहाँ बोला गया A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से हमेशा दिष्ट धारा प्राप्त होती है जो कि आपका DC कहलाता है। जबकि याद रखिएगा आपका जो डायनेमो होता है, डायनेमो से AC और DC दोनों प्राप्त होती है। याद रखिएगा, ये सब कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डाल देता है। अब 17 में देखिएगा। 17 में कहा गया आपका 17 नंबर क्वेश्चन में किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण, किसके प्रेजेंटेशन के कारण पौधे का रंग हरा होता है। इसका राइट आंसर सब स्टूडेंटों को पता भी होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका क्लोरोफिल। थोड़ा फास्ट में आप लोग आंसर बताइएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन देखेंगे। आखिरी का समय है, सबको याद भी होगा पहले से भी। अब देखिए 18 में कहा गया पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन है। अब यहाँ देखिएगा गोंद है, टैनिन है, रेजिन है, इनमें से सभी। तो पौधे का सभी जो है आपका उत्सर्जी पदार्थ है। ये सब आपको देखना हो पूरा टॉपिक वाइज तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको पूरा टॉपिक वाइज मिल जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब देखो 19 में का पूछा गया है टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ। किस राज्य में टेहरी बांध का निर्माण हुआ था। तो वो था आपका उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां देखिए। 20वां में कहा गया आपका यहाँ पे निम्न में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपका क्लोरीन है। आंसर कौन आएगा आपका सल्फर ऑक्साइड जो कि आपका SO2 होगा। ठीक है, 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 में कहा गया आपका सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। अंतिम रूप से ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त हो सकती है ये हमें बतानी है। पहला आपका है ग्रह, दूसरा आपका है चंद्रमा, तीसरा आपका है सूर्य, चौथा आपका कोयला। राइट आंसर कौन होगा, वो होगा आपका सूर्य। क्या होगा आपका सूर्य, जो कि विकल्प नंबर आपका C में है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ये सब क्वेश्चन आप अगर कर पा रहे हैं अच्छे से, समझ लीजिए आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। चलिए देखिए 22वां नंबर। 22 में कहा गया तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। किसमें, तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच में। इसका राइट आंसर कौन होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर D जो कि आपको दिख रहा होगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 23 में कहा गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। कवकों में, जंतुओं में,
हरे पौधों में और परजीवियों में। तो देखिए जो आपका प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो होती है आपकी हरे पौधे में, जो कि सूर्य की उपस्थिति में ही संभव हो पाती है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है केवल और केवल दिन में ही संभव है, रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। ये होती है आपके हरे पौधे में, जो अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 24 में कहा गया फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किसके रूप में? बोला गया ग्लूकोज के रूप में, फ्रैक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में या सुक्रोज के रूप में। राइट आंसर कौन होगा आपका? वो होगा आपका सुक्रोज के रूप में। ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, चूंकि आपको पता ही होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के आपका साइंस का एग्जाम होता है। अब बात कर लेते हैं 25 नंबर। कहा गया समीकरण दिया गया है, दो हाइड्रोजन दिए गए, ऑक्सीजन दिए गए और आपका जल तैयार हो गया। ये कैसी अभिक्रिया है? तो देखिए जब दो पदार्थों से एक नया पदार्थ बनता है तो उससे कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं आपको? संयोजन अभिक्रिया। और एक से अलग अलग भागों में टूट कर जो अलग अलग होता है उसको हम लोग वियोजन कहते हैं। यहाँ पे कहा जाएगा आपका संयोजन, संयोग हो रहा है, ठीक है, साझा करके हम लोग नया पदार्थ बना रहे हैं। चलिए आपका होगा 26 नंबर। 26 में देखिएगा आप, 26 में कहा गया ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6। आप ऐसे भी कह सकते हैं C6H12 और O6। जबकि चीनी का भी आपको याद होना चाहिए, बस इसी से मिलता जुलता आपका चीनी का होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में चीनी का रासायनिक सूत्र जरूर लिखेंगे, ठीक है। 27 देखिए, 27 में कहा गया सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? सोडियम की परमाणु संख्या होती है आपकी 11। यहाँ पे हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है, यानी कि पिछले 20, 21, 19, 18, 17 जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड का, वो सब क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको लगातार कराएंगे, जिससे आपका पूरा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। अब बस यहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए पूरा इस क्लास को पूरा जरूर देख लीजिएगा। नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और लाइक जरूर करते चलेंगे और दोस्तों के साथ तो शेयर जरूर करेंगे। 28 में देखिएगा कहा गया आपका अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? या आपका शाकाहारी होता है या अंतर्ग्रहण होता है या सर्वाहारी होता है या स्वपोषी होता है? तो देखिए अमीबा में आपका अधिकांश पोषण जो है वो आपका अंतर्ग्रहण होता है, ठीक है। अमीबा अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो कुछ उत्पादों के द्वारा, ये आप लोग पढ़े ही होंगे, तो ये आपका अंतर्ग्रहण होता है। चलिए 29 देखिए, 29 में कहा गया आपका 29 नंबर क्वेश्चन कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं? आप पढ़े होंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है आखिरी चैप्टर के। तो ये इसके जो प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं आपके क्षारीय। क्या होते हैं? आपके क्षारीय धातु कहलाते हैं या क्षारीय धातु होते हैं। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 में कहा गया आपका निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? नहीं वाले को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जो सबसे अलग दिखेगा वही आंसर हो जाएगा। आंसर होगा आपका जीवधारी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है? डी में दिख रहा है। वायु आपका प्राकृतिक संसाधन है, जल भी आपका प्राकृतिक है, मिट्टी भी आपका प्राकृतिक है, जबकि जीवधारी आपके प्राकृतिक संसाधन में नहीं आता है। चलिए 31 देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन आपका पूछा गया प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ये आपको 100% स्टूडेंट को याद होगा, सब स्टूडेंटों को याद होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका 2 होगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कहा गया 32 नंबर में तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया था। तरंगदैर्घ्य को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं या किससे सूचित करते हैं? तो इसका राइट आंसर बता दीजिए। कैंडेला के रूप में या जूल के रूप में या एम्पियर के रूप में या आपका एंगस्ट्रम के रूप में? तो इसको करते हैं हम लोग एंगस्ट्रम के रूप में इंडिकेट करते हैं, जिसका संकेत देखिएगा तो आपको ऐसे करके और यहाँ पे आपको ऐसे दिख जाएगा, समझ लीजिएगा ये आपका एंगस्ट्रम का संकेत होता है, ठीक है। 33 में आपका क्वेश्चन क्या गया? निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बनाए जाते हैं? किस धातु से सोलर सेल बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सिलिकॉन। क्या होगा? आपका सिलिकॉन धातु से सोलर सेल बनाए जाते हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34 में कहा गया निम्न में से कौन सा लवण है? तो वो होगा आपका K2SO4, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 35। 35 नंबर कहा गया निम्न में सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम आपकी सबसे भारी धातु कहलाती है। चलिए यहाँ पे देखिए 36 नंबर, 36 में कहा गया आपका इथेन के एक परमाणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका 7। 37 देखिए, 37 में कहा गया किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? इसका आंसर होगा वो आपका होगा हार्मोन को रासायनिक दूत भी कहा जाता है। 38 में देखिए, 38 में कहा गया आपका द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी आपका चार्ल्स डार्विन ने। किसने? पूरा नाम होता है इसका चार्ल्स
डार्विन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 में कहा गया आपका निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका निर्वात। कितना होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये होती है आपकी हम निर्वात में। जबकि पानी की बात कीजिएगा तो पानी में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। और कांच की बात कीजिएगा तो कांच में होती है 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। जो स्टूडेंट पढ़े होंगे ठीक से या अभी तैयारी कर रहे होंगे, जो याद कर चुके हैं उनको पूरा बिल्कुल याद हो रहा होगा आपका 100%, 40 में 40 आपका सही रहा होगा। जिन स्टूडेंटों का सही नहीं हो रहा है घबराने की कोई बात नहीं है, अभी भी थोड़ा सा वक्त है, आप थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिएगा तो आप बहुत अच्छे नंबर से आप पास कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 41 में कहा गया आपका पौधे में जनन अंग पाया जाता है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो ये होगा आपका पुष्प में, किसमें, फूल में जनन अंग पाया जाता है। 42 देखिए 42 में कहा गया मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। मेंडल ने किस पौधे का उपयोग किया था, सब बच्चे को पता है, किसका, मटर का। ये क्यों किया था, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना था, इसका भी कारण आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब देखिए 43 में कहा गया पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। ये किस दिशा में होता है, एक दिशीय होता है या द्विदिशीय होता है या बहुदिशीय होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में 43 का जरूर बता दीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, ये आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें एक चैप्टर ही होगा इकोसिस्टम, उसी का है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत जो पाया जाता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ये पाया जाता है आपका वायुमंडल के मध्य सतह में। किसमें, वायुमंडल के मध्य सतह में आपका समताप मंडल होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है। ठीक है, ये आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 में कहा गया पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ये होता है आपका रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 46। इसमें कहा गया आपका निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, हेल है आपका, चूहा है, हाथी है, आदमी है। तो सबसे अधिक धड़कन जो है दिल की, जो धक धक की आप देखे होंगे, एक मानव का 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो सबसे अधिक जो धड़केगा वो धड़कता है किसका, चूहे का। किसका, चूहा, इसका राइट आंसर। 47 देखिए। 47 में कहा गया आपका सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो आपका अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, यूरिया है, इनमें सभी। तो किसका होगा आपका, सभी का करता है। ठीक है। और आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और अब 2020 में पूछा गया बोर्ड एग्जाम का अंतिम क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूछा गया था। तांत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं आपको न्यूरॉन। क्या बोलते हैं आपका, न्यूरॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इस तरह से इस क्लास में हम लोग 48 प्रश्न को देखें, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम के समय में जितना हो सके आप प्रैक्टिस करेंगे, पर डे एक सेट बनाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप आराम से 450 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का क्लास बहुत पसंद आया होगा। तो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे सब स्टूडेंट, और जो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे, प्रत्येक दोस्त को प्रत्येक ग्रुप में शेयर जरूर कर देंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में।